नमस्कार साथियों। वो कहते हैं ना कि सुबह होने से पहले घना अंधकार होता है, लेकिन सुबह तो आखिर होती है। तो अभी आपकी सुबह होने वाली है। मैं आज HSSC जो डी ग्रुप के बच्चे हैं जो बहुत लंबा इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी और लेटेस्ट अपडेट लेके आया हूं। और आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से HSSC डी ग्रुप में कितने पद और बढ़ाए गए हैं, जिन बच्चों का डीवी होना है उनका पोर्टल कब आएगा, उनकी कट ऑफ क्या रहेगी, उनका रिजल्ट कब आएगा, उनकी ज्वाइनिंग कब होगी, पूरी बातें मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा, लेकिन संक्षिप्त में, समय ज़्यादा नहीं लूंगा। आप सभी मेरे साथ बने रहेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो HSSC जो डी ग्रुप है, इसमें मैं सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है, पॉइंट टू पॉइंट चलूंगा मैं। सबसे पहले पद कितने हैं। देखो, जब नोटिफिकेशन आया था, जब आपने फॉर्म अप्लाई किए थे, उस समय 13,500 के लगभग थे अप्रोक्सीमेट। अच्छा, 1,500 उसमें बढ़ा दिए थे, 15,000 पद थे। लेकिन अभी जस्ट मैं आपको बताता हूं कि इसमें पदों की संख्या बढ़ गई है। जो भी हरियाणा के 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो सभी डिस्ट्रिक्ट में ये पता किया गया है कि भाई कौन से विभाग में कितने डी ग्रुप के पद वैकेंट हैं। तो ये जो पद हैं आपके, अप्रोक्सीमेटली बताऊंगा, बिल्कुल ये नहीं, एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा। 17,000 जो पद हैं, 17,000 पद हैं, संभवतः 17,000 पदों पर यह भर्ती होगी। और ये 17,000 तो मैंने कम बताए हैं। मैंने आपको बताया था कि लगभग 45,000 जो पद हैं वो खाली पड़े हैं। ठीक है, तो ये तो एक प्रोसीजर दूसरा प्रोसेस है कि भाई ये जैसे 17,000 जो पद है, ये अभी जो रिक्त है ये भर के, और बाकी जो बचे हुए हैं उनका तो कई कंडीशन है। या तो भाई वो जो स्कोर कार्ड है उससे ज्वाइन करवाएंगे, वेटिंग लिस्ट निकालेंगे, ठीक है, या फिर जो अगला CET होगा उसी को आधार मान के करेंगे। तो वो तो सारी चीजें बाद की बातें हैं। लेकिन फिलहाल ये जो पदों की संख्या है वो 17,000, अप्रोक्सीमेटली 17,000 पद हो गए। ठीक है, ये बात मैं पूरी प्रमाणिक बात करूंगा आपसे, कोई भी हवा में तीर नहीं मारूंगा। ये लगभग 17,000 ही पद होंगे और ये निश्चित है। उसके बाद में जो दूसरी बात है, दूसरा जो पॉइंट है, ये है पोर्टल का। देखो, पोर्टल चूंकि खुला हुआ था, 28 तारीख तक था, लेकिन वो चीज सबमिट नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने एक दिन और बढ़ा दिया था। कल रात 11:55 तक का समय दिया था। पोर्टल की सारी बातें सभी ने बता दी, मैंने भी बता दी कि भाई जिसकी पूरी चीजें ठीक है उनको कुछ नहीं करना है, उनको छेड़ना ही नहीं है। यस नो का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, वो तो होली कोई चीज, कल होली वो तो। अब ये जो पोर्टल है, ये जो डीवी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी, तो ये पोर्टल संभवतः आपके पास बहुत जल्दी, चाहे आज 1 घंटे बाद भी आ सकता है, शाम तक भी आ सकता है। तो ये पोर्टल डीवी की लिस्ट जो है 3 गुना की बहुत जल्दी आने वाली है। इसका रिजल्ट कब आएगा, ज्वाइनिंग, ये धीरे धीरे बताऊंगा आपको। फिलहाल डीवी की बात बताता हूं कि डीवी में लगभग तय है कि 56,000 तो अखबार में आया हुआ था। ठीक है, तो सभी 56,000 ही रटा गया एक प्रकार से। ये पद है, ये इंक्रीज हो गए, बढ़ गए, 17,000 हो गए। तो यहां जो डीवी के लिए जो होगा वो लगभग 68,000 बच्चों का होगा। ऐसा यदि ये पद वास्तव में बढ़ गए हैं, क्योंकि ये मैंने नोटिस भी पढ़ा था और अखबार में हर जगह, कई बार जगह पढ़ा मैंने, तो ये 17,000 पद हो गए, तो ये 68,000 डीवी होगा। डीवी वही है कि डीवी में जो ये डीवी की जो कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्ट है, इन कैंडिडेटों को यस और नो करना है कि आप डी ग्रुप में लगना चाहते हैं, यस और नो। ठीक है, तो लगभग मैं तो यही कहूंगा कि सभी बच्चे यस ही करना, क्योंकि नो करने से फायदा क्या है और यस करने से नुकसान नहीं है, तो आपको यस करना है। ये 68,000 जो बच्चे, या 56,000 या 68,000, यदि ये पद 15,000 है तो 56,000 है ही कंफर्म। और यदि 17,000 वास्तव में हो गए, यदि अखबार पत्रिका में लिखी हुई बातें यदि सत्य है, तो ये 68,000 होंगे। 68,000 होंगे तो यस नो करना है, ये आपका काम होगा पोर्टल का। ठीक है, करेक्शन कल तक ठीक हो ली, 11:55 का समय था, 29 तारीख एक दिन बढ़ाया गया था, तो उसमें लगभग करेक्शन सभी बच्चों ने कर दी। उसके बाद में
तीसरा जो पॉइंट है वो है 5 मार्क्स का। तो ये तो गले की फांस बन रहा है। तो 5 मार्क्स की बात यह है कि सभी चाहते हैं कि गरीब बच्चों को 5 नंबर मिलने चाहिए, और हमारी सरकार भी यही चाहती है कि 5 नंबर मिलने चाहिए, और 5 नंबर मिलने चाहिए। इसीलिए ये डेट आगे बढ़ रही है, क्योंकि डेट कोर्ट नहीं बढ़ा रहा, ये हमारी सरकार बढ़ा रही है, केवल इसलिए कि बच्चों का, गरीब बच्चों का फायदा हो, इसलिए वो डेट पे डेट चल रही है। बोलो डेट पे डेट चल रही है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो वो चल रही है। तो वो तारीख तो तुम्हें पता है 6 मार्च दे दिया। तो 6 मार्च को मे भी पॉसिबिलिटी नहीं, पूरी संभावना है, कल संभावना पूरी तो नहीं होती, ये कह सकते हैं कि कंफर्म ये 6 मार्च को फैसला होना है। ठीक है, तो 6 मार्च को ही 5 नंबर का फैसला हो जाएगा। वो 2 ही चीजें हैं इसमें 5 मार्च में, बार बार सभी बताते हैं, मैं भी बताता हूं कि वो ही चीजें हैं भाई। एक तो फैमिली आईडी जो है हमारी, फैमिली आईडी से 1,80,000 से इनकम नीचे है उसको 5 नंबर मिलेंगे। पर उन्होंने कहा कि फैमिली आईडी कोई आधार नहीं है कि जिससे ये मापा जाए कि भाई ये 1,80,000 से नीचे ही है, ये कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। एक वो ही है एक्स सर्विसमैन, ESM वाला है, उसको क्यों दिए जा रहे हैं, जब वो ESM है, भूतपूर्व सैनिक है, ठीक है, एक्स सर्विसमैन है, तो उसको क्यों दिया जाए। तो ये दो मेन जो है पॉइंट है वो यही है, और इसीलिए हमारी सरकार ने इसकी डेट 6 मार्च बताई है। तो मैं चाहता हूं, सरकार चाहती है, सभी चाहते हैं कि वास्तव में बच्चों को मिलने चाहिए। ठीक है, तो ये मैटर तो भविष्य के गर्भ में आगे है, पता नहीं 5-6 मार्च को इसका क्या फैसला होना है, तो ये तो कोई नहीं बता सकता। उसके बाद में जो चौथा पॉइंट है, देखो चौथा जो पॉइंट है मैंने इसमें HSSCD ग्रुप में कट ऑफ का है। तो कट ऑफ के बारे में मैंने पहले भी 1-2 वीडियो बनाई है। तो कट ऑफ तो मैंने कभी भी किसी भी वीडियो में आज तक एक भी नंबर ऊपर नीचे कर लिया, मैंने ऊपर कभी नहीं किया है। तो ऊपर तो जाएगा ही नहीं। अब तो सभी बोलने लग गए कट ऑफ 5 मार्क नीचे गई, 4 मार्क नीचे गई, अब तो वो सभी बोलने लग गए। लेकिन मैंने जो मेरी पहली जो वीडियो थी, जब मेरे को ये भी नहीं पता था ना कि C ग्रुप का रिजल्ट पहले आएगा या D का, उस दिन ही मैंने डिसाइड कर दिया था कि जो कट ऑफ है वो एज इट इज ही रहेगी, वो नीचे ही आएगी, ऊपर ही आएगी। अब कल एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो पहले जो 2020-21 की जो हरियाणा पुलिस है उसकी कल एक और वेटिंग लिस्ट आई है, तो उससे और बच्चे निकलेंगे इसमें से, जो भी 56,000 या 68,000 जैसे 56 ही मान लो, ऊपर वाले तो मैं बता रहा हूं कि मात्र तो ये 20,000 है। यदि 20,000 बच्चे बचेंगे, जब C ग्रुप का रिजल्ट आएगा, जब सारे बच्चे निकल जाएंगे, तो ये तो 20,000 में से ही 15 या 17,000 लेने हैं। तो कट ऑफ तो बहुत नीचे आएगी, बस हमें तो इंतजार है कि परिणाम जल्दी से आए। अब सुनो, कट ऑफ मैंने जो सबसे 20 दिन पहले वीडियो बनाई थी उसमें जनरल की मैंने 65 अबोव बताई थी, 65 अबोव लिखा था मैंने, या 66 एग्जैक्ट 66 मैंने जनरल की, और ये 100 में से बताई थी। उस समय तो ये भी नहीं पता था 5 नंबर का क्या मामला रहेगा, C ग्रुप पहले होगा कि D। उस समय मैंने बता दिया था कि वास्तव में ही 66 जिसके नंबर हैं, ये मार्क्स है, 66 नंबर है। जब कोई बच्चा 70 क्वेश्चन ठीक करेगा ना, जब 66 आते हैं। अब ऐसे तो अनावश्यक तरीके से या गलत तरीके से, ठीक है, जब तो चाहिए 85-88 ले लो, लेकिन रियल में जो लड़का जो तैयारी करने वाला है, और वो भी D ग्रुप की, एक बार देखो, एक बार आप D ग्रुप जिसमें 100 में से 70 क्वेश्चन ठीक करने, और 70 का मतलब है कम से कम 15 सब्जेक्ट तैयार करने, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ये क्या बोलते हैं, हरियाणा जीके, फिर जो वर्ल्ड जीके है, करंट अफेयर्स है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, इतने सब्जेक्ट तैयार करके 100 में से 70 क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा होते हैं। और बहुत ज्यादा इसलिए नहीं होते कि इंतजार लंबा हो गया, एग्जाम कई सालों में हुआ, तो बच्चे तैयार भी थे, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कुछ बच्चे 80 भी लेते हैं, 85 भी ठीक करते हैं, लेकिन जब एवरेज रिजल्ट, तो कट ऑफ तो हमेशा एवरेज पे आती है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि लंबा ना खींचते हुए मैं ये बताता हूं कि 100 नंबर में से 66 बता रखे हैं मैंने, और जो 95 नंबर जो प्रोविजनल है उसमें मैंने आपको 62 बता रखे, 62 या 62 से अब, और आगे तो 1-2 नंबर घटा के चले जाओ। एक साथी था, उसका मैसेज आया था कि फिजिकल हैंडीकैप में जैसे कितने, ठीक है, तो उसमें मैंने बता दिया कि एक तो SC में 55 वाला तो श्योर है, यहाँ 52 वाला श्योर है, और फिजिकल जो हैंडीकैप्ड है 50 वाला श्योर है, यहाँ 95 45 वाला श्योर है। अब सुनो, ये तो होगी कट ऑफ की बात। मैंने बता दिया था, मोटी मोटी बात बताई थी
कि 32,000 जैसे सी ग्रुप के 32,000 सी ग्रुप के निकल जाएंगे 56,000 या 68,000 में से, ठीक है। ये ऊपर वाले जो बढ़ाए हैं ना, ये तो बहुत कम नंबर वाले बढ़ाए हैं। तो मेन तो है ना, मेन तो 32,000 ये निकल गए, 7471 वो निकल गए, 12,100 वो टेक्निकल वाले निकल गए, 1200 की एक वेटिंग लिस्ट आ ली, एक कल फिर आई है मेरे ख्याल से 1000 की आई है, कितने की वेटिंग लिस्ट फिर आई है। दिल्ली पुलिस में चले गए, दिल्ली ड्राइवर में चले गए, तो पता नहीं पीजीटी भी लग रहे हैं, तो पता नहीं कितने कैंडिडेट यहाँ से निकल चुके हैं, ठीक है। तो कितने कैंडिडेट यहाँ से निकल गए, तो ये सारे जो 40, 50, 52 ये 65,000 लगभग ये हो जाते हैं। 32 और 7, 39, 10, 49, 50, 51, 52,000 तो ये निकल गए, क्या बच गया 68,000 में से। तो कहने का मतलब ये है कि कट ऑफ जो है वो जब 100 नंबर में से डिसाइड होगी, फाइनल जो सिलेक्शन यदि 100 में से करते हैं, और लिख देता हूं मैं, तो 65 अबोव कंफर्म है। यदि 55 में से निकालते हैं तो 62 अबोव लगा, और बाकी तो 1-2 नंबर नीचे चली जाएगी। और मैं तो ये कहता हूं कि 60 वाला ही सिलेक्शन लेगा, और जो एससी है वो लगभग 52-53 वाला ही लेगा। और ये जो हैंडीकैप्ड है ये तो बच्चे ही बहुत कम है, ये तो 40, 42, 45 तक चले जाए। तो ये कट ऑफ की तो कई बार बता दी मैंने, ठीक है। तो आज तो कट ऑफ तो केवल वैसे बताया मैंने बेसिकली, बाकी कट ऑफ की एक बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है मैंने, पूरी ढंग से तरीके से बना रखी है। अब छोड़ो कट ऑफ, अब बात आ गया रिजल्ट पे। जो हमारा पांचवा जो पॉइंट है वो रिजल्ट। अब सुनो रिजल्ट, अब रिजल्ट की बात आपको बताता हूं। रिजल्ट आपका आज 1 घंटे बाद भी आ सकता है, शाम को भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, पर वो रिजल्ट होगा डीवी के लिए, और वो प्रोविजनल रिजल्ट होगा, और वो कंफर्म आपका 95 में से सॉर्ट आउट करेंगे, 95 में से निकालेंगे। ये भी लेटेस्ट खबर है कि 95 में से आपका रिजल्ट आएगा। वो 95 में से 68,000 डीवी के लिए है या 56,000 है, ठीक है। ये पता लग जाएगा हमें कि 95 में से तो कंफर्म ही आएगा, क्योंकि 100 में तो दे ही नहीं सकते। मैंने बताया 5 नंबर वाला मामला बहुत कठिन है, मैंने कई वीडियो में बता रखी है बातें। तो 95 में से ये रिजल्ट आएगा, और ये रिजल्ट में मैं आपको बताता हूं विद फैक्ट, तथ्य के आधार पर बताता हूं कि अभी हमारे पास समय कम है। अभी लगभग अभी तो लोकसभा के चुनाव बहुत जल्दी आने वाले हैं, आचार संहिता लगने वाली है। तो ये जो रिजल्ट है सरकार के पास अल्प समय है, बहुत कम समय है। तो ये जो रिजल्ट है ये आपका सी ग्रुप के बाद ही ज्वाइन करवाएंगे आपको। ये अलग है कि आपकी डीवी की लिस्ट निकाल देंगे, ये प्रोविजनल 95 में से रिजल्ट में निकाल देंगे, लेकिन आपकी ज्वाइनिंग होगी वो सी ग्रुप के बाद होगी। इसका मैं प्रमाण ये देता हूं कि यदि पहले डी ग्रुप का रिजल्ट निकाल दिया और ज्वाइन करवा दी, तो ये बताओ कि 56-57 वाले जो 12,100 पद हैं, या फिर और भी टीजीटी वाले हैं या और भी हैं, तो वो पद बाद में क्या होगा कि वो जब उनका जब प्रमोशन सिलेक्शन और दूसरी जगह हो जाएगा, तो वो डी ग्रुप की पद तो फिर रिक्त हो जाएंगे। तो इतना समय नहीं है कि फिर दोबारा फिर लिस्ट निकालेंगे, फिर ज्वाइन करवाएंगे, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। तो ये कन्फर्म मान लेना, ये तो 100% कह सकता हूं कि डी ग्रुप की ज्वाइनिंग तो ये तो ज्वाइनिंग सी ग्रुप के बाद ही होगी। 6 मार्च को जब सी 56-57 का टीजीटी का ये सारे मामले निपट जाएंगे, उसके बाद से आपको 7 तारीख को ही ज्वाइन करवा देंगे, 8-10 तक ज्वाइन करा देंगे। तो मैं तो मानता हूं कि रिजल्ट तो आज या आज के बाद कभी भी आ सकता है, लेकिन जो आपकी ज्वाइनिंग है वो आपकी 6 मार्च के बाद ही सब होगी। और होगी क्या, कन्फर्म ही होगी। जब डी ग्रुप की पहले करते हैं तो सी वाले निकलते ही वैकेंट होंगी सीटें, फिर उसके बाद फिर उसके वो वेटिंग निकालेंगे, फिर ज्वाइन करवाएंगे। वो इतना लंबा प्रोसीजर के लिए इनके पास समय नहीं है। तो सबसे पहले आपकी सी ग्रुप की ही ज्वाइनिंग होगी। टीजीटी की जो भी है, सारे जो पद हैं, जितने भी पद बचे हुए हैं, सबकी सी ग्रुप के सभी की ज्वाइनिंग करवाने के बाद ही आपकी ज्वाइनिंग होगी। रिजल्ट कंफर्म आपका 1-8 दिन में आने वाला है। प्रोविजनल रिजल्ट आएगा, वो 95 में से आएगा। और मैं चाहता हूं कि मैं ये भी चाहता हूं कि 5 नंबर भी गरीब बच्चों को मिले, मेरे साथियों को मिले जिनको रिक्वायरमेंट है। सभी बच्चे, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हों, कुछ सी ग्रुप में चले जाएं, कुछ डी ग्रुप में चले जाएं। टीजीटी वाले भावी अध्यापक बहुत जल्दी उनकी लिस्ट आए, ठीक है, उनका भी मामला है कुछ एक, वो भी एक बताऊंगा एक वीडियो में आपको। तो फिलहाल आज डी ग्रुप की मैंने सारी बातें बता दी हैं। वो कहते हैं
मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और जब पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, तो वह बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, धन्यवाद। और एक बात और बताता हूं, मैं कई बच्चे जो कमेंट्स करते हैं ना, तो मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं उनका जवाब दे सकूं। मैं आज आपको एक अपने व्हाट्सएप नंबर देता हूं, जितना भी मेरे को समय मिलेगा, पर्याप्त समय मिलेगा, मैं आपको आपके सारे कमेंट्स के जवाब दूंगा। लेकिन उसमें मैं देखता हूं, उसके बाद मेरे पास समय नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि मैं तो खुद दिल्ली शिक्षा विभाग में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूं। ठीक है, तो 82 95 और 59 46 82 ये मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं। आप इन पे प्लीज मेरे पास मैसेज करें, मैं आपको 100% जवाब दूंगा जब भी समय मिलेगा।